अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पर मरकज़ी ख्याल की बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पर कपास का फूल बीकॉम पार्ट 2। भाई मतलब मरकज़ी ख्याल है, आंखें बंद करके सुनो तो समझ आएगा, बेहतरीन पप्पू किस्म का राइम करते हैं। सबसे महंगा है काजू, आज हम बात करेंगे माई ताजू। मरकज़ी ख्याल कुछ ऐसा है कि हिंदू पाक के एक गाँव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिनका नाम था माई ताजू। वो मतलब अभी तो बूढ़ी थी लेकिन अपने ज़माने में वो बहुत ही ज़्यादा हुस्न जमाल की मलिका थी, बहुत खूबसूरत थी। तो उस ज़माने में उनकी शादी जो थी एक उन्हीं इलाके के पटवारी से हो गई थी। लेकिन पटवारी जो था वो धोखेबाज था। धोखेबाज कैसे कि उसकी पहले से शादी हो रखी थी लेकिन माई ताजू को इसका इल्म ही ना था। मतलब उसने पहले बताया ही नहीं माई ताजू को कि भाई साहब आई एम ऑलरेडी मैरिड। मतलब माई ताजू का जब धोखे का पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो वो पटवारी पर काफ़ी बरसी। उन्होंने शोर मचाया, ओए भाई साहब तूने शादी कर रखी है, बताया नहीं मेरे को। मतलब समझ रहे हो, उन्होंने शोर मचाया सिर्फ। अब इसके बाद माई ताजू ने बोला कि अब तो मेरे घर वाले ही मदद कर लेंगे, तो वो अपने मईके चली गई। माँ बाप ने उस ज़माने में मदद करनी चाहिए थी, उनको घर से ही बाहर निकाल दिया। भाई साहब जब घर से बाहर निकाला तो पटवारी का ये पता चला कि पटवारी भी घर छोड़कर, गाँव छोड़कर भाग चुका है। अब लोगों ने काफ़ी ढूंढा पटवारी को। अब पटवारी का पता ये चला कि पटवारी के पास इतना पैसा था कि भाई साहब ने दो मकान रखे थे। दो मकान इस तरीके से रखे थे कि एक मकान में माई ताजू को रखा था और दूसरे मकान में पहली बीवी को। लेकिन पटवारी भाग कर रहा, मतलब पटवारी हाथ नहीं लगा। अब जिस तरीके से इंडियन मूवीज़ में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की एंट्री होती है कि वो अब जाके बदला लेंगे, इसी तरीके से माई ताजू के यहाँ उनके बेटे हसन दीन की पैदाइश होती है। वो एक सुजीला जवान था जिसके बाद वो जब बड़े हुए तो माई ताजू ने उनकी इतनी अच्छी परवरिश की थी कि उन्होंने फ़ौज में भर्ती कर दिया था। जो दूसरी जंग अजीम में वो उस जंग में शहीद हो गए। माई ताजू बेचारी गमगीन रह गई क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक गम पटवारी का था ही, अब इसके बाद दूसरा गम उनको अपने बेटे की शहादत का हो गया। माई ताजू की जो जिम्मेदारी जो थी किफ़ालत की, वो उनके पड़ोसी जो फ़तह दीन थे उन्होंने उठा ली। माई ताजू जो थी उनको उनकी बेटी फ़तह दीन की बेटी सी राहता से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसी तरीके से राहता को भी माई ताजू से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। रात का खाना भी वो माई ताजू को खुद अपने हाथ से देने आती थी। लेकिन माई ताजू बहुत ही ज़्यादा गमगीन थी, हमेशा राहता को कहती थी बस अब मुझे तो बस मौत का इंतज़ार है। राहता को लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगती थी तो उनका दिल बहलाती थी। लेकिन एक दिन राहता की माँ ने ही उनको मोहताज होने का ताना दे दिया। माई ताजू को काफ़ी बुरा लगा तो वो बगैर कुछ खाना खाए पिए सो गई। सुबह उठी तो वो बेहोश हो गई। लोग उनको जब होश में लेकर आए तो उन्होंने राहता को कहा कि भाई अगर मैं इस दुनिया से उठ भी जाऊँ तो मैंने अपना कफन तैयार कर रखा है संदूक में, तो उस पर कलमा शहादत भी लिखा हुआ है, तो वो ही मुझे पहनाना। उस दौर की बात है जिस टाइम पर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। अब माई ताजू अपने कमरे में थी तो अचानक से उनको शोर की, मतलब गोलियों की आवाज़ें आई। तो उस टाइम पे भी भारत ने हमला कर दिया था पाकिस्तान पर। तो जैसे वो बाहर अपने गांव में, जैसे बाहर अपने घर से कदम निकाला तो बाहर अच्छे खासे लोगों को शहीद कर दिया था और सामने राहता को भी वो फ़ौज उठा कर लेकर जा रहे थे। जिसके बाद जैसे वो आगे बढ़ी तो एक अदद मौज़न थे वो जो खुद भी ज़ख्मी थे, तो उन्होंने कहा कि तुम जो है ना माई ताजू लाहौर की तरफ चली जाओ, वहाँ पर तुम सेफ़ रहोगी। लेकिन माई ताजू ने अपनी बूढ़ी हड्डियों में जान पैदा की और फ़ौज के सामने आ गई कि भाई तुम राहता को कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते। लेकिन वो उसको उठा करके ले गए। अब इसके बाद माई ताजू फ़ौरन से अपने कमरे में गई, संदूक में से कफन निकाल कर वो निकल पड़ी लाहौर की तरफ। माई ताजू को बस खाली राहता का एक ख्याल था। जब वो भागते भागते कपास के खेत पर पहुंची तो उनको सामने राहता नजर आई जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने मौजज़ाना तौर पर अपने आप को उस चंगुल से, फ़ौज के चंगुल से छुड़ा लिया। जैसे ही माई ताजू को राहता दिखी तो वो उनके पास फ़ौरन से गई और राहता ने उसी हालत में अपने ऊपर माई ताजू का कफन ओढ़ लिया। माई ताजू को लगा कि कफन से प्यारी राहता को दुल्हन के जोड़े में सजा दिया। खुलासा ख़त्म।